हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अ बिल ड्रॉन ऑन 28 February 2002 फॉर 1 month, व्हाट विल बी द ड्यू डेट। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 28 February 2002 को ड्रॉ हुआ है। ठीक है, फॉर 1 month। 1 month का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवर को पेमेंट कब देगा, 1 महीने के बाद देगा, आफ्टर 1 month। तो ये जो 1 month है इसे हम लोग कहते हैं टेनर ऑफ अ बिल, टर्म ऑफ अ बिल या फिर पीरियड ऑफ अ बिल। सो बताइए व्हाट विल बी द ड्यू डेट। तो वो जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवी ड्रॉवर को पेमेंट कब करेगा, कौन से डेट को करेगा, तो वो हमें वो डेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। चलिए देखते हैं। देखिए, डेट को लिखने का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या आता है, आपका डे आता है। ठीक है, आपकी डेज आती है। फिर क्या आता है, आपका मंथ्स आता है। फिर क्या आता है, आपका ईयर आता है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कैसे करना है आपको। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। ओके, अच्छा बिल किस दिन ड्रॉ हुआ वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। तो बिल कभी ड्रॉ हुआ था 28 को। ठीक है, अच्छा मंथ क्या थी आपकी, फरवरी, मतलब कि सेकेंड मंथ। ओके, ईयर क्या था आपका 2002। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे टर्म ऑफ अ बिल। इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, टर्म ऑफ बिल। बेटे टर्म ऑफ अ बिल का मतलब पता क्या होता है, टर्म ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, टेनर, मतलब कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने के लिए बना, ठीक, कितने कितने दिन के लिए वो बना है। यहाँ पे देखिए 1 month। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है फॉर 1 month। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये मंथ है तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ के नीचे लिख देंगे। तो 1 month है तो यहाँ पे मंथ के नीचे क्या लिखेंगे, 1। ओके, अच्छा फिर हमें इसको क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। चलो देखिए, अभी यहाँ देखिए डेज नहीं है तो सिंपल सी बात है, डैश मार दूंगा। ईयर भी नहीं है तो डैश मार दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी ऐड कीजिए, कितना आएगा, 28 आएगा। फिर यहाँ पे 2 and 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका 2002। अच्छा बेटे टर्म ऑफ अ बिल ऐड करने के बाद आपको जो डेट मिलेगी उस डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस डेट को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, तो इस तरह से टर्म ऑफ अ बिल को ऐड करने के बाद हमें जो डेट मिली उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे डेज ऑफ अ ग्रेस, डेज ऑफ अ ग्रेस, डेज ऑफ अ ग्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा अंडर द बिल ऑफ एक्सचेंज डेज ऑफ जो ग्रेस होता है वो कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है। मतलब कि एक ड्रॉवर ड्रॉवी को 3 दिन एक्स्ट्रा देता है जब उसका टर्म पीरियड खत्म हो जाता है तब। उसके बाद वो 3 दिन एक्स्ट्रा उसको मोहलत देता है कि वो किसी भी तरह पैसा यहाँ वहाँ से अरेंज करके मेरा पेमेंट कर दे। तो जो एक्स्ट्रा 3 दिन दिया जाता है उसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो ये डेज के फॉर्म में है तो हम लोग डेज के नीचे लिखें। ठीक है, हमारी जो डेज वाली जो कॉलम है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 3। फिर इसको एडअप कर देंगे, मंथ है नहीं, ईयर भी नहीं है। ठीक है, तो 28 + 3 कितना दिन हो गया आपका, हाँ कितना दिन हो गया आपका, 28 + 3 कितना हो गया आपका, टोटल 31 हो गया। फिर यहाँ पे आपका 03 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2000 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डेट मुझे मिली इस डेट को मैं क्या बोलूँगा, इस डेट को मैं बोलूँगा ड्यू डेट, इस डेट को मैं क्या बोलूँगा, ड्यू डेट। ठीक है, तो आप इस डेट को ड्यू डेट बोलो, लीगल ड्यू डेट बोलो। ठीक है, सो मैंने किस तरह से किया, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या आएगा आपका, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, उसके अंदर टर्म ऑफ द बिल को मैं ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं टर्म ऑफ द बिल को ऐड करने के बाद जो मुझे डेट मिलेगी उस डेट को मैं क्या बोलूँगा, नॉमिनल ड्यू डेट। फिर मैं डेज ऑफ अ ग्रेस जो है 3 दिन वो एक्स्ट्रा मैं उसके नीचे ऐड कर दूंगा। तो मुझे जो डेट मिलेगी उसे मैं क्या कहूँगा, ड्यू डेट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अभी नाउ नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में
A bill of rupees 25,000 was drawn by राधे ऑन श्याम। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर राधे ने क्या किया है, श्याम के ऊपर 25,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉन किया। ठीक है, अच्छा कभी ड्रॉन किया है, ऑन 23 नवंबर 2005 को। इस डेट को राधे ने श्याम के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ, फॉर 2 मंथ्स। सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट, तो इस क्वेश्चन के लिए ड्यू डेट क्या होगी। सो वही सेम हमारा जो फॉर्मेट है वही सेम हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डेट का जो फॉर्म होता है, जो फॉर्मेट होती है वो लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे अपना डेज लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथ्स लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, यहाँ पे ईयर आता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डेट ऑफ बिल से। डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। ठीक है, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस दिन बना, ठीक है, उसकी डेट क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेट क्या है, 23 नवंबर। सो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 23 नवंबर। नवंबर मीन्स कौन सा महीना होगा आपका, 11 मंथ। ठीक है, तो 11। फिर ईयर कितना होगा आपका, ईयर होगा आपका 2005। अच्छा, तो वेरी सिंपल, डे को डे के नीचे लिख दिया, मंथ को मंथ के नीचे, ईयर को ईयर के नीचे लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल मैंने आपको बताया था, टर्म ऑफ बिल मतलब क्या होता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने के लिए बना है। ठीक है, कितने दिन के लिए वो बना है। ठीक है, डेज के फॉर्म में या फिर मंथ के फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका कितना है, 2 मंथ्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मंथ के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 02। अब मैं इसको एडअप कर दूंगा, तो अब मुझे इसको एडअप करना है। ठीक है, अब देखिए डेज नहीं है तो डैश कर देंगे, ईयर भी नहीं है तो डैश कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। अच्छा, 11 + 2, देखिए 11 + 1 12 हो गया। और आपको पता है 12 के बाद दोबारा वापस से जनवरी चालू होती है। ठीक है, तो आपका जैन स्टार्ट होगा, मतलब कि जैन मतलब कि आपका फर्स्ट मंथ। ठीक है, अच्छा जैसे कि आपको पता है कि 12 मंथ मतलब कि ये दिसंबर के बाद आपकी जो 12वां जो आपका महीना होता है, दिसंबर के बाद आपको पता है ईयर चेंज होता है। ठीक है, तो माय डियर 11 + 2 आपका जैन आ जाएगा। तो बीच में दिसंबर के बाद क्या होता है, ईयर चेंज होता है। सो 2005 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 2006 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपको 2005 से 2006 पता है कैसे हुआ, कि बीच में क्या था, दिसंबर आया था। दिसंबर के बाद क्या होता है, ऑलवेज ईयर क्या होता है, बोलो माय डियर, चेंज होता है। ठीक है, सो देयरफॉर 2005 कॉपी नहीं करेंगे, 2006 करेंगे, क्योंकि बीच में दिसंबर आया और दिसंबर के बाद आपको पता है कि हम लोग 31st पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो ईयर क्या होता है, बोलो माय डियर, चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे डेट मिली 23 जैन 2006, मुझे ये जो डेट मिली इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट बोलूँगा मैं। ठीक है, अब इसके अंदर बड़े क्या ऐड करेंगे, बोलो ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है। ठीक है, तो डेज है तो डेज के नीचे लिख दूंगा। सो 23 + 3 कितना हो गया आपका, 26 हो गया। 26 जनवरी 2006 हो गया। जैसा कि बेटा ये जो 26 जो हमारी जो ड्यू डेट आई है, ठीक है, तो 26 को तो क्या होता है, छुट्टी होती है, हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 ये जो डेट आई है, ये डेट फॉल हो रही है ऑन पब्लिक हॉलीडे, मतलब कि गवर्नमेंट छुट्टी, सरकारी छुट्टी के दिन ये डेट आ रही है। तो इस डेट को ड्रॉवी जो है वो ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा। सो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या रूल है कि जब भी आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन फॉल होगा तो उस पब्लिक हॉलीडे के दिन बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि उस बिल्स पेबल का जो पेमेंट है वो नहीं होगा। तो होगा कब, 1 डे बिफोर। तो अगर कभी भी अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन फॉल होता है तो जो पेमेंट है वो उस दिन नहीं होगा, 1 डे बिफोर, मतलब कि 25 जनवरी को होगा। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका 26 जैन हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, आपका 1 मई महाराष्ट्र डे हो गया। ठीक है, तो ऐसे 2-4 एग्जांपल्स हैं जिससे कि अगर ऐसे इस डेट को अगर आपका जो है डेट अगर आपका फॉल होगा, ठीक है, तो आपको इस डेट को आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको 1 डे बिफोर पेमेंट करना है माय डियर। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, हमारा ड्यू डेट क्या होगा, ये नहीं होगी, हमारी जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी,
वो होगी हमारी ड्यू डेट 25 जैन 2006 होगी माय डियर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो ड्यू डेट था वो 25 जैन था, क्योंकि 26 को आपका पब्लिक हॉलीडे था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 डे बिफोर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं क्या इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है a bill of rupees 16,000 drawn by Sita on Geeta on 16th July 2019 for 60 days। तो बेटे जरा ध्यान देना, यहाँ पे 60 डेज है। प्रीवियसली मैंने जो क्वेश्चंस लिया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, वहाँ पे जो आपका जो टाइम था, जो आपका टाइम या फिर जो आपका पीरियड या फिर जो आपका टर्म था या फिर टैनर था, वो आपका मंथ के फॉर्म में था। तो वहाँ का थोड़ा सा जो वर्किंग था वो अलग है, और यहाँ का जो मैं अभी वर्किंग करूँगा वो थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका 2 वैरायटी हो गया। एक आपका अगर मंथ के फॉर्म में अगर आपका टाइम होगा, पीरियड होगा, तो उसका वर्किंग कुछ अलग होगा, और अगर आपका जो पीरियड है वो अगर डेज के फॉर्म में होगा तो उसका थोड़ा सा वर्किंग क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएंट है। ठीक है, एक मंथ वाला और एक डेज वाला। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में क्या करके दिखाया था, मंथ वाला। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड जो वेरिएंट है वो डेज वाला मैं आपको करके दिखाने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा वर्किंग क्या बोलो माय डियर, अलग है। चलो, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कभी ड्रॉन हुआ है 16 जुलाई को, मतलब कि जुलाई से। ठीक है, जुलाई में आपका ड्रॉन हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जुलाई मंथ यहाँ पे लिख के लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख के लेंगे, जुलाई। ठीक है, अच्छा, जुलाई में आप करना क्या पता आपको, आपका जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जुलाई मंथ में टोटल जो नंबर ऑफ जो डेज होते हैं वो 31 होते हैं। ठीक है, तो करना क्या पता आपको, टोटल नंबर ऑफ डेज में से आपकी डेट किस दिन की, बिल ऑफ एक्सचेंज किस दिन ड्रॉन हुआ है, 16 को ड्रॉन हुआ। ठीक है, तो करना क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ डेज में से आपको जिस दिन आपकी बिल ड्रॉन हुई है वो जो नंबर है 16, उसको आपको लेस करना है। तो 16 को मैं लेस करूंगा तो मुझे कितने डेज मिलेंगे, मुझे यहाँ मिलेंगे 15 डेज। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे मिलेंगे 15 डेज। ओके, नेक्स्ट अभी जुलाई के बाद क्या आता है आपका, अगस्त आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगस्त। ठीक है, अब मुझे अगस्त में कोई वर्किंग नहीं करना है। ठीक है, डैश करना है। अच्छा, अगस्त मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, अगस्त मंथ में टोटल नंबर ऑफ जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटे जो टोटल डेज है वो 60 डेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी डेज लिख रहे हो आपको कब तक लिखना है पता, जब तक आपका ये पूरा 60 डेज पूरा यूटिलाइज नहीं होता, मतलब कि आपको 60 डेज से आपको टैली करना है। ठीक है, आपको 60 डेज से टैली करना है। तो 15 और 31 दोनों ऐडअप करो, कितना होगा, 516 314 46 हो गया। आपको 60 तक पहुंचना है, आपको 60 डेज तक आपको जाना है। ठीक है, आपको 60 डेज पूरा यूटिलाइज करना है। तो अगस्त का 31 हो गया। अभी अगस्त के बाद क्या आता है आपका, सितंबर आता है। ठीक है, तो अब सितंबर में तो टोटल नंबर ऑफ जो डेज होते हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं 30 लूंगा तो फिर मोर देन 60 डेज हो जाएगा। तो मुझे 60 डेज तक मुझे रीच करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, मुझे पूरा 60 डेज यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो 15 प्लस 31 46 हो गया, और टोटल डेज कितने, 60 डेज। ठीक है, तो 60 डेज में से 46 डेज लेस करूंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा मेरा, वो मेरा डिफरेंस आएगा 14 डेज का मेरा डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ये तीनों एडअप करो, देखो आपको 60 डेज मिल जाएगा। आपको जो 60 डेज है आपको 60 डेज पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए तीनों ऐड कीजिए, आपको 60 डेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना टोटल 60 डेज मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो जब मैं यूटिलाइज करता गया तो मेरा लास्ट में जो डेट आया वो कितना आया, सितंबर 14। ठीक है, सितंबर 14 मतलब कि सितंबर का आपको 14 डेज लेना है। ठीक है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू 14th, तो कितना हो गया 14 सितंबर। तो आपकी डेट क्या आई, आपकी डेट आई 14 सितंबर। तो आपकी जो नॉमिनल जो ड्यू डेट है, आपकी जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो कितनी आई थी आपकी, 14 सितंबर, मतलब कि 9 मंथ। ठीक है, 2000 क्या है आपका, 2019। ओके, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बोलो माय डियर, ऐड करेंगे। तो डेज ऑफ ग्रेस कितनी होगी आपकी, 3 दिन की होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका मंथ नहीं है, डैश, यहाँ पे भी डैश। ठीक है, 14 + 3 कितना हो गया आपका, टोटल 17 9 2019। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू डेट या फिर लीगल ड्यू डेट। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यू डेट या फिर लीगल ड्यू डेट।
सो कोई तकलीफ, कोई डाउट्स आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या था, आपकी जो वेरिएंट थी वो डेज में थी, ठीक है, डेज वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में वो मंथ वाला था, ठीक है। तो एक बार दोबारा वापस से रिवाइज करता हूँ मैं। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जुलाई मंथ में ड्रॉन हुआ है, तो आप क्या करोगे, जुलाई से स्टार्ट करोगे। जुलाई मंथ में टोटल नंबर ऑफ जो डेज होंगे वो लिख लीजिए। उसमें से क्या करेंगे आप लोग, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है वो जो डे है, जो डेट है, उस डेट को, उस डेज को, उस नंबर को आपको टोटल नंबर ऑफ डेज में से लेस करना है, तो आपका 15th आएगा। फिर जुलाई के बाद की जो नेक्स्ट मंथ है वो आपको लिखना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो डेज है वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपको वो डेज कब तक लिखना है, जब तक आपका पूरा 60 डेज पूरा यूटिलाइज नहीं होता तब तक आपको लिखते जाना है। तो जब मैं सितंबर में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सिर्फ 14 डेज ही लेना है। अगर मैं पूरा फुल 30 डेज लूंगा तो मेरा 60 डेज से एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 14 ही लूंगा। तो 14 लेने से क्या हुआ, मेरा ये टोटल एडअप करने में मेरा 60 डेज आ जा रहा है, इसलिए मैं 14 लूंगा, ठीक है। तो 14 का मतलब क्या हुआ, 14 सितंबर हुआ। सो मेरी जो नॉमिनल जो ड्यू डेट है वो 14 सितंबर 19 हो जाएगी। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस को मैं ऐड करूंगा। तो 14 + 3 कितना होगा, 17, 9 2019, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यू डेट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे। If the bill is drawn on 12th June 2019 and accepted on 14th June 19 is payable 2 months after date, what will be the due date? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 12 जून को ड्रॉ हुआ है, ठीक है। बट ड्रॉवी ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कभी किया, उस पर साइन कभी मारा, 14 जून को। सो 12 जून को ड्रॉन हुआ है, 14 जून को ड्रॉवी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उस पर सिग्नेचर किया है, ठीक है। बिल का जो टाइम है, जो टर्म है वो कितना, 2 मंथ का है, और वो कौन सा वैरायटी का है, आफ्टर डेट। मतलब कि बिल का जो आपका वैरायटी है वो कौन सा है, बोलो आफ्टर डेट। इसमें देखिए 2 होता है, एक होता है आफ्टर डेट, एक होता है आफ्टर साइट। तो अगर आफ्टर डेट वाला अगर आपका क्वेश्चन है तो आपकी जो वर्किंग चालू होगी वो आपकी चालू होगी डेट ऑफ बिल ड्रॉन से, डेट ऑफ बिल ड्रॉन से, अगर आफ्टर डेट वाला होगा तो, ठीक है। बट अगर आफ्टर साइट वाला होगा तो आपकी जो वर्किंग, आपका जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगा किस दिन बिल को ड्रॉवी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो आपका स्टार्ट होगा 14 जून से। बट ये आफ्टर डेट वाला है तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस डेट से स्टार्ट करेंगे, 12 जून से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आफ्टर साइट वाला होता तो हम लोग 14 जून से अपना वर्किंग, अपना कैलकुलेशन चालू करते थे, ठीक है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट विल बी द ड्यू डेट। सो वही सेम तरीका, पहले क्या आएगा, आपका डेज आएगा, फिर आपका क्या आएगा, आपका मंथ्स आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ईयर आएगा। पहले क्या होगा, अच्छा आफ्टर डेट वाला है तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन से स्टार्ट करेंगे। सो क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। सो क्या आएगा, डेट ऑफ बिल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट ऑफ बिल। अच्छा डेट ऑफ बिल क्या है, 12 जून, मतलब आपका 6 मंथ हो गया, ईयर आपका 2019, ओके। अच्छा अब इसके अंदर बेटे क्या एडअप करेंगे, इसके अंदर हम लोग एडअप करेंगे टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, ओके। टर्म ऑफ बिल क्या है, 2 मंथ्स है, तो मंथ के नीचे लिख देंगे, ठीक है। सो जब मंथ के नीचे लिखेंगे तो फिर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है डैश, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो डैश कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, 6 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 2000 आपका 19 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, ओके। अच्छा अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो डेज है तो डेज के नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डैश, तो 12 + 3 कितना हो गया 15, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 8, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2019, ठीक है। अच्छा माय डियर, यहाँ पे जो ड्यू डेट जो फॉल हो रही है वो आपका 15 अगस्त को फॉल हो रहा है, ठीक है। बट 15 अगस्त क्या है, आपका पब्लिक हॉलीडे है, तो इस डेट को ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा, तो कब करेगा, 1 डे बिफोर। तो इस क्वेश्चन में आपकी जो ड्यू डेट है, आपकी जो ड्यू डेट है वो आपकी क्या होगी, 14 अगस्त 2019 होगी। इस डेट को पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा, 1 डे बिफोर, क्योंकि 15 अगस्त को क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है, ठीक है। अच्छा बेटे एक क्वेश्चन और था कि जब आपका ड्यू डेट
किसी सपोज किसी एक डेट को फॉल हुआ, बट वो डेट को गवर्नमेंट ने, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया पता है, उसने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि सपोज कभी कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, काफ़ी नुकसान हो गया, ठीक है, पूरे भारत देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ उसी दिन, ठीक है, काफ़ी कुछ मतलब बोलते हैं ना, बहुत कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, ठीक है, सिस्टम पूरा एकदम ऊपर नीचे हो गया, तो गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा कि भैया आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, पूरे भारत देश को बंद रखेंगे, ठीक है। तो अचानक गवर्नमेंट ने क्या किया, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो उस दिन जो भी डेट होगा, ठीक है, उस दिन जो ड्यू डेट होगा उस दिन ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा। तो जब इमरजेंसी हॉलीडे जब डिक्लेयर होता है तो पेमेंट कब होगा, 1 डे आफ्टर। तो याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में लिख के दिया कि इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड, तो फिर बिल का पेमेंट, बिल्स पेबल का जो पेमेंट है वो कब होगा, 1 डे आफ्टर। तो सपोज आपका ड्यू डेट, आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज आपका ड्यू डेट फॉल हुआ है 17 अगस्त को, तो आपका पेमेंट का डेट क्या होगा, 18 अगस्त, क्योंकि 17 अगस्त को क्या हुआ है बोलो, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड हुआ है। सो देयरफॉर 17 अगस्त को पेमेंट नहीं होगी, आफ्टर 1 डे 18 अगस्त को होगी। सो इस तरह से मैंने आज की क्लासेस में मैंने पूरा जितना भी वैरायटी थी ड्यू डेट का, वर्किंग का, कैलकुलेशंस का, मैंने सब वेरिएंट कवर कर लिया, आफ्टर डेट वाला, आफ्टर साइट वाला, पब्लिक हॉलीडे वाला और इमरजेंसी हॉलीडे वाला, ठीक है, और नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी, डेज वाला, मंथ वाला, मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारी यह क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाकर, ठीक है, आप आने वाली सारी वीडियोस को हमारे देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।